मुगल गार्डन्स दोस्तों, अगर हिस्टोरिकली इसकी बात की जाए तो इसका इतिहास लगभग 1000 साल से भी पुराना है और भारत में इसकी शुरुआत बाबर के द्वारा की गई थी। जब हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि मुगल गार्डन के बारे में, आप शॉक्ड रह जाएंगे कि इतनी पुरानी सभ्यता में भी किस तरीके से लोग एडवांस तरीके से गार्डनिंग करते थे, या फिर बोल लिया जाए किस तरीके से एक गार्डन का डेवलपमेंट करते थे। जो मुगल गार्डन्स होते थे जनरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते थे। पहला कैटेगरी होता था प्लेजर गार्डन एंड सेकेंड कैटेगरी होता था टॉम गार्डन। बात करते हैं पहले कैटेगरी की। पहले कैटेगरी में प्लेजर गार्डन में राजा रानी या फिर वो अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता था वहाँ पे एक एंजॉयमेंट के लिए। और सेकंड टाइप के गार्डन की बात करने से टॉम गार्डन। टॉम गार्डन दर्शाता है हमारा सोल एंड पीस को दर्शाता है। अगर आज के टाइम पे एग्जांपल देखा जाए तो ताजमहल एक ऐसा एग्जांपल है टॉम गार्डन का, जिसके अंदर क्या है, एक तरीके के मकबरा है। एक तरीके ताजमहल के अंदर मुमताज महल की डेड बॉडी को दफनाया गया है, जो कि पीस एंड सोल को दर्शाता है। अब बात कर लिया जाए इसके स्टाइल की। जनरली जितने भी मुगल गार्डन्स होते हैं वो सारे के सारे फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन है। अगर आपको फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन नहीं है तो एक छोटा सा ओवरव्यू में दे रहा हूँ, उससे आप समझ सकते हैं फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन क्या होता है। फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन जनरली ऐसे गार्डन होते हैं जिनको पहले एक माइंड में तैयार किया था और उनका एक स्ट्रिक्ट डिजाइन होता है। जैसे कि अगर एक साइड हमने दीवार रखी तो दूसरे साइड भी दीवार रखेंगे। अगर एक साइड हमने प्लांट रखा तो दूसरे साइड भी हमने प्लांट ही रखना है। अगर कहीं हमने एक टॉम्ब दिया तो सेकंड साइड भी हमें टॉम्ब भी रखना है। वो बात अलग है अगर हमारा सेंटर में टॉम्ब है तो सिर्फ एक ही टॉम्ब होगा। कहने का मतलब एक प्रॉपर सिमेट्री तैयार होनी चाहिए। इसी स्टाइल को बोला जाता है फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं मुगल स्टाइल ऑफ गार्डन के, ताकि वीडियो में आगे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके कि इसके क्या क्या फीचर्स होते थे। आज के टाइम पे बेस्ट एग्जांपल्स की बात की जाए मुगल गार्डन की तो ताजमहल, शालीमार गार्डन, पिंजौर गार्डन, राष्ट्रपति भवन, ऐसे 20 गार्डन है जो मुगल स्टाइल ऑफ गार्डन को एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम किसी गार्डन में जाते हैं और हमें पता करना है कि ये किस स्टाइल का गार्डन है, तो उसके लिए हमें गार्डन के फीचर्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वहाँ के एरिया को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वहाँ के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे, जिससे हम पता कर पाएंगे ये मुगल स्टाइल ऑफ गार्डन है या फिर किसी और स्टाइल का गार्डन। यहाँ आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा, जो गार्डनिंग स्टाइल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की गार्डनिंग स्टाइल्स हैं, लाइक फ्रेंच स्टाइल ऑफ गार्डन, इंग्लिश स्टाइल ऑफ गार्डन। इनके बारे में हम कभी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज हम मुगल गार्डन के बारे में बात करें तो आज हम अपने टॉपिक पे स्टे करेंगे। अगर आप लोगों को चाहिए होगा इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो दूसरे स्टाइल ऑफ गार्डन्स के बारे में तो मैं उसको भी लेके आऊँगा। लेकिन अब आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके डिफरेंट टाइप के फीचर्स के बारे में। इसके फीचर्स के बारे में बात की जाए तो ये टेरेसेस में डिवाइड होते हैं। कोई भी गार्डन है वहाँ पे अलग अलग टेरेसेस पाए जाते हैं, जैसे कि 7 टेरेसेस, 8 टेरेसेस एंड 12 टेरेसेस। 7 टेरेसेस जो होते हैं मुगल गार्डन के प्लैनेट्स को दर्शाता है, मतलब कि ये यूनिवर्स के प्लैनेट्स को दर्शाता है। उसके बाद हमारे आते हैं 8 टेरेसेस। 8 टेरेसेस जनरली दर्शाते हैं पैराडाइज को। उसके बाद फिर आता है 12 टेरेसेस। 12 टेरेसेस जनरली दर्शाते हैं राशि चक्र को दर्शाते हैं। सेकंड फीचर है हमारा रनिंग वाटर। रनिंग वाटर मुगल गार्डन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। ये मुगल गार्डन की सोल को दर्शाता है और लाइफ को दर्शाता है। उसका थर्ड पोर्शन पे हम आते हैं तो उसका साइट एंड डिजाइन क्या है गार्डन का। जनरली आपने देखा होगा कोई सा भी गार्डन, आप चाहे ताजमहल ले लीजिए, शालीमार गार्डन ले लीजिए, राष्ट्रपति भवन ले लीजिए, या फिर कोई सा भी आप मुगल गार्डन उठा के देखेंगे तो वो आपको मोस्टली किसी नदी के किनारे या फिर हिल के किनारे मिल जाएंगे। क्योंकि जब मुगल गार्डन तैयार करते थे मुगल्स तो इस चीज का सिलेक्शन वो प्रॉपर करते थे कि वो कहीं ना कहीं हमारा नदी के किनारे हो या फिर एक हिल के किनारे हो। नेक्स्ट फीचर है हाई प्रोटेक्टिंग वॉल्स। आज के टाइम पे बोला जाए हाई प्रोटेक्टिंग वॉल्स, आज के टाइम पे जो गार्डन्स थे उनको किला बोला जाता है। जनरली पुराने टाइम पे जब मुगल्स कहीं अपना एक गार्डन तैयार करते थे तो वो एक किले के फॉर्म में ही तैयार करते थे। उसके चारों ओर हाई प्रोटेक्टिंग वॉल्स, मतलब बड़ी बड़ी दीवारें तैयार की जाती थी जिससे इनेमीज हमला ना कर सके और उनसे बचा जा सके, इसलिए बड़े बड़े दीवार्स बनाए जाते थे। सर नेक्स्ट फीचर की बात करें तो हैवी गेट्स बनाए जाते थे, बड़े बड़े लोहे के गेट तैयार किए जाते थे। वो भी उनका एक प्रोटेक्शन का ही फीचर था कि इनेमीज से किस तरीके से प्रोटेक्शन किया जा सके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर आता है 12 दरी। 12 दरी के जैसे नाम से ही पता चल रहा है 12 और दरी,
मतलब कि दरी का यहाँ सेंस है दरवाजे से, मतलब 12 दरवाजे, इन द सेंस कि वहाँ पे दरवाजे नहीं लगे होते थे कि उसको आप लॉक कर दिया जाए। 12 दरी मतलब 12 दिशाओं में कुछ गेट नुमा ऐसे बनाया जाता था ताकि वहाँ से एक अच्छा व्यू मिल सके और एडवर्स कंडीशन में कभी सुरक्षा के पर्पज से भी काम में लाया जा सके। उसके बाद हम आते हैं सेंटेड फ्लावर्स में, और मुगल गार्डन में आप देखेंगे तो वहाँ पे सेंटेड फ्लावर्स का जनरली यूज़ किया जाता है। सेंटेड फ्लावर्स यूज़ करके गार्डन को एक अलग एस्थेटिक लुक दिया जाता था। अब हम लास्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, कुछ सिंबल्स के बारे में, कि मुगल्स कुछ चीज़ों को एज अ सिंबल माना करते थे, जैसे कि साइप्रस एंड फ्लावरिंग प्लांट। साइप्रस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स को वो इमॉर्टेलिटी एंड रिन्यूअल ऑफ लाइफ का एक एग्जाम्पल मानते थे। और रनिंग वाटर को भी वो एक लाइफ का ही हिस्सा मानते थे। उसके बाद वो वाइट फ्लावर्स लगाते थे, वाइट फ्लावर्स को वो एज अ यूथ डिफाइन करते थे। उसके बाद फाइनली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है 8 डिविजन्स ऑफ गार्डन का एक 8 डिवीजन होता है जो कि कुरान के 8 डिविजन्स को दर्शाता। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। मैं आप लोगों से कभी ये नहीं कहता कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन हाँ एक चीज़ आप लोगों से जरूर कहना चाहूँगा कि आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए ये वीडियो कैसा है, ताकि मैं अगली वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।